गुड इवनिंग दोस्तों। हम अक्सर करके लोगों से सुनते हैं कि हमारे पास में पैसा बचता नहीं है, हम सेव नहीं कर पाते हैं या पैसा हमारे पास में टिकता नहीं है और खर्चे हो जाते हैं। एक्चुअली इसके पीछे का एक लॉजिक क्या है? अधिकतर पर्सन 95% लोग जो इनकम होती है उस इनकम में से पहले खर्चा करते हैं और खर्चे के बाद जो बचा है उसको इन्वेस्ट करते हैं। 95% लोग ऐसे करते हैं। पूरा ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए? जो इनकम है उस इनकम में से पहले आप सेविंग करो, और सेविंग भी किस में? फ्यूचर के लिए। और उसके बाद जो बचा है उसको आप एक्सपेंडिचर जो भी आपके करना है वो करो। क्या आप जानते हैं 33 रुपीज़ पर डे के सेव करने पर एक महीने में 1,000 रुपये के आसपास इकट्ठा होता है। और इस 1,000 रुपये को म्यूचुअल फंड की अच्छे फंड के अंदर, चाहे इंडेक्स फंड लो, चाहे फ्लेक्सी कैप फंड लो, इन फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो ये 1,000 रुपये की ताकत 20 सालों में आपकी कितनी हो जाएगी आप अंदाज़ा नहीं है। आपका ये 1,000 रुपये 20 सालों में जो मेन अमाउंट होगा वो 2,40,000 रुपये होगा। लेकिन यही कन्वर्ट होके कंपाउंडिंग का फ़ायदा होके आपको 13 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप 5 साल और आगे इन्वेस्ट करते हैं उसी चीज़ को, यानी कि 25 साल पे अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मेन जो डिपॉजिट मनी है वो 3 लाख हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू 2.27 लाख हो जाता है। मतलब 5 साल और करने पर जस्ट आपका डबल हो गया। इसी तरीके से आप इसको 30 साल तक लगातार करते हैं इसी 1,000 रुपये की SIP, तो 3.6 लाख आपका डिपॉजिट होता है, लेकिन आपका मेन कॉर्पस विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट 56 लाख होता है। क्या आपने सोचा है? और इसी को अगर आप 35 ईयर्स के लिए कर देते हैं तो आपका 4,20,000 रुपये डिपॉजिट होता है। कितना? 35 ईयर्स में 1,000 रुपये जमा करके, या डे का 33 रुपीज़ जमा करके ये पैसा 35 ईयर्स बाद में 1.1 CR बन जाता है। क्या आपने सोचा है? क्या 33 रुपीज़ को नहीं सेव किया जा सकता है? क्या 1,000 रुपये का ऑटोमेटिक अकाउंट से कट के नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी सोच ऐसी बनी हुई है कि हम नहीं बना सकते। आइए 1000 से शुरुआत करते हैं, चलो कुछ करके देखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।